हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय भाग 2 लेकर आए हैं। यह वीडियो यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस एवं अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी वीडियो है, इसीलिए आप लोग अवश्य देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी मित्रों ध्यानपूर्वक अवश्य सुनिएगा और देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र कृत्य मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों मिलकर लिखे हैं। चलिए अब देखते हैं मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के बारे में। 4 भागों में विभक्त है। प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चौथा भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी कहा गया है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन। काल विभाजन। मिश्र बंधुओं के अनुसार काल विभाजन। आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 विक्रम संवत। उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। माध्यमिक काल। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रम संवत। प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। अलंकृत काल। पूर्व अलंकृत काल 1681 से 1790 विक्रम संवत। उत्तर अलंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। अज्ञात काल, परिवर्तन काल। ये सभी काल विभाजन मिश्र बंधुओं के अनुसार है। परिवर्तन काल के 2 खंड, 1890 से 1925 विक्रम संवत और दूसरा 1926 विक्रम संवत से अब तक। ग्रियर्सन ने अपने इन ग्रंथों को लिखने में 18 पुस्तकों का सहायता मानते हैं, जबकि किशोरी लाल गोस्वामी के अनुसार केवल 5 पुस्तकों से सहायता ली गई है। राग कल्पद्रुम, श्रृंगार संग्रह, सुंदरी, तिलक, शिव सिंह सरोज, विचित्र उपदेश ग्रंथ आदि इन सभी ग्रंथों का सहयोग लिया था। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। काल विभाजन देखते हैं शुक्ल जी का। वीर गाथा काल या आदिकाल 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल या गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया यह ग्रंथ काशी नगरी परचानी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ। पहले यह ग्रंथ हिंदी साहित्य की रूपरेखा के रूप में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप दिया गया। उन्नीस सौ 1940 में यह ग्रंथ परिवर्धित एवं संशोधित रूप में प्रकाशित हुआ।
इस ग्रंथ के संबंध में विजयेंद्र स्नातक का कथन है कि इतिवृत्ति और आलोचना का समावेश रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया ग्रंथ है। काल विभाजन दो आधार पर, पहला परंपरा, दूसरा युग की साहित्यिक प्रवृत्तियां। इसमें ग्रियर्सन के ग्रंथ को बड़ा कवि वृत्त संग्रह तथा शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ को वृत्त संग्रह एवं मिश्र बंधुओं के ग्रंथों को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा गया। हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 विक्रम संवत से माना है। शुक्ल जी सॉरी शुक्ल जी द्वारा किया गया उपविभाजन देखते हैं। आदिकाल को 4 खंडों में बांटा। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचना। ये सभी आदिकाल का उपविभाजन है। प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं, इसमें अमीर खुसरो तथा विद्यापति की चर्चा है। प्रकरण 1 भक्ति काल, और इसी तरह भक्ति काल को भी बांटा है। यहाँ पे हम आदिकाल देखें और भक्ति काल को देखते हैं। भक्ति काल का उपविभाजन, प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रकरण 3 निर्गुण धारा प्रेम मार्गी या सूफी शाखा। प्रकरण 4 सगुण धारा राम भक्ति शाखा, प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, प्रकरण 6 भक्ति काल की फुटकर रचनाएं। इसे भी जानते हैं क्या है। कविता कॉमेडी 1917 ईस्वी, पंडित राम नरेश त्रिपाठी की है। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1918 एडविन ग्रीव्स, इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का रेखांकन शीर्षक से किया है। भाषा कवि संग्रह 1873 ईस्वी, महेश दत्त शुक्ल की रचना है। रीतिकाल, रीतिकाल को भी 3 खंडों में बांटा है। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार, प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि। रीतिकाल के अन्य कवि से संबंधित जानकारी लेते हैं। रीतिकाल के अन्य कवि इसी भाग या प्रकरण में बनवारी, सबल सिंह चौहान, वृंद, छत्र सिंह, कायस्थ, वेताल, आलम, गुरु गोविंद सिंह, श्रीधर या मुरलीधर, लाल कवि, घनानंद, रसनिधि, महाराज विश्वनाथ सिंह, भक्तवर, नागरीदास जी, जोधराज, बख्शी हंसराज, गिरधर कविराय, गुमान मिश्र, सुदन, बोधा ठाकुर, पजनेश, द्विजदेव इत्यादि की चर्चा है। किसमें? प्रकरण 3 रीतिकाल के अन्य कवि में। अब देखते हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से 1984 विक्रम संवत तक। प्रकरण 1 यह है आचार्य शुक्ल के अनुसार। प्रकरण 1 में सामान्य परिचय, गद्य का विकास। प्रकरण 2 गद्य साहित्य का आविर्भाव।
आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा। खंड काव्य। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन से संबंधित जानकारी लेते हैं। प्रकरण 1 गद्य का प्रवर्तन सामान्य परिचय। प्रकरण 2 गद्य का प्रवर्तन प्रथम उत्थान 1925 से 1950 विक्रम संवत। प्रकरण 3 गद्य साहित्य का प्रसार द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रम संवत सामान्य परिचय। प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण। प्रकरण 5 गद्य साहित्य के वर्तमान गति तृतीय उत्थान। यहाँ पे काव्य खंड देखते हैं। काव्य खंड में क्या क्या दिया है। प्रकरण 1 पुरानी धारा। प्रकरण 2 नई धारा प्रथम उत्थान 1925 से 50 विक्रम संवत। प्रकरण 3 नई धारा द्वितीय उत्थान 1950 से 1975 विक्रम संवत। प्रकरण 4 नई धारा तृतीय उत्थान 1975 विक्रम संवत से वर्तमान काव्य धाराएं। छायावाद इसी के अंतर्गत आता है। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में। हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत दो भागों में है। अब इसका आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल 1000 से 1400 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल 1400 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल या श्रृंगार काल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल या गद्य काल 1900 विक्रम संवत से अब तक। अब हम देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इस ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1952 है। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी के अन्य दो साहित्य इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका तथा हिंदी साहित्य का आदिकाल। 5 व्याख्यानों का संग्रह जिनका प्रकाशन क्रमशः वर्ष 1940 तथा वर्ष 1952 में हुआ। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल 10वीं से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा भक्ति साहित्य 14वीं से 16वीं शताब्दी तक। तीसरा रीति काव्य 16वीं से 19वीं शताब्दी तक। चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के आरंभ से। अब देखते हैं हम राम कुमार वर्मा कृत हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास ग्रंथ की भांति इन्होंने भी अध्यायों का विभाजन प्रकरणों में किया है। काल विभाजन यहाँ पे देखते हैं राम कुमार वर्मा का। पहला प्रकरण संधि काल 750 से 1200 विक्रम संवत सिद्ध साहित्य जैन साहित्य। दूसरा प्रकरण चरण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत। तीसरा प्रकरण भक्ति काल 1375 से 1700 प्रकरण। और भक्ति काल को यहाँ पे 4 खंडों में विभक्त किया गया है। देखते हैं कौन कौन है। संत काव्य, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य। विशेषता इन्होंने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान आश्रयी शाखा को संत काव्य तथा निर्गुण प्रेम आश्रयी शाखा को सूफी काव्य नाम दिया है। दूसरा इन्होंने विषय प्रवेश के अंतर्गत संधि काल विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रम संवत। चरण काल के विक्रम संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत। भक्ति काल के विक्रम संवत 1375 से 1700 विक्रम संवत।
रीतिकाल के विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत, आधुनिक काल के विक्रम संवत 1900 से अब तक माना है। इसे भी जाने। हिंदी कवि रत्नमाला प्रथम भाग 1909, द्वितीय भाग 1914 ईस्वी, श्याम सुंदर दास की रचना। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 ईस्वी, पादरी F.E.K. का ग्रंथ है। खड़ी बोली का संक्षिप्त परिचय ग्रंथ रामनरेश त्रिपाठी का है। अब हम देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त। अब हम देखते हैं गणपति चंद्रगुप्त कृत। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष 1965, 2 भागों में। काल विभाजन। प्रारंभिक काल 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। इसके 3 खंड हुआ है। पहला पूर्व मध्यकाल को उत्कर्ष काल कहते हैं, 1350 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल जिसे चरम उत्कर्ष काल कहते हैं, 1500 से 1600 ईस्वी तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल अपकर्ष काल या 1600 से 1857 ईस्वी तक। तीसरा काल विभाजन है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। इसका भी 2 खंड है। पहला स्वतंत्रता पूर्व युग 1857 से 1947 ईस्वी, स्वतंत्रता उत्तर युग 1947 से अब तक। अगला देखते हैं प्रधान संपादक डॉक्टर नागेंद्र व प्रधान संपादक डॉक्टर नागेंद्र व संपादक डॉक्टर हरदयाल। इसकी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष 1973। काल विभाजन देखते हैं। यहाँ पे काल विभाजन देखते हैं। आदिकाल 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक। दूसरा भक्ति काल 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक है। तीसरा रीतिकाल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। चौथा आधुनिक काल। चौथा है आधुनिक काल। अब आगे देखते हैं। आधुनिक काल में क्या क्या हुआ वो देखते हैं। पुनः जागरण काल को भारतेंदु काल कहते हैं। यह 1857 से 1900 ईस्वी तक है। दूसरा जागरण सुधार काल अर्थात द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी तक है। छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी तक। छाया उत्तर काल का भी खंडों में विभाजन हुआ है, 2 खंडों में। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक। नवलेखन काल 1953 से अब तक। नोट या विभाजन पूर्व पीठिका के अंतर्गत डॉक्टर नागेंद्र द्वारा किया गया है। अब देखते हैं हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। यह बच्चन सिंह का ग्रंथ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1978 ईस्वी। अब बच्चन सिंह के काल विभाजन देखते हैं। पहला पुनः जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी। दूसरा पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी। तीसरा स्वच्छंदतावाद युग 1920 से 1940 ईस्वी। चौथा उत्तर स्वच्छंदतावाद काल 1940 से 1980 ईस्वी। अब देखते हैं बच्चन सिंह कृत हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसका प्रकाशन वर्ष 1996 है। काल विभाजन देखते हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के अनुसार काल विभाजन देखते हैं। पहला
पहला ब्रह्म काल, वर्षों का उल्लेख नहीं है। दूसरा भक्ति काल 1400 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक। तीसरा रीति काल 1650 से 1857 ईस्वी तक है। चौथा आधुनिक काल यहाँ पे आधुनिक काल को 3 खंडों में बांटा है। नवजागरण युग 1857 से 1920 ईस्वी, स्वच्छंदतावाद युग 1920 से 1938 ईस्वी, उत्तर स्वच्छंदतावाद युग 1938 ईस्वी से अद्यतन तक है। और यहाँ पे देखते हैं रीति काल का भी विभाजन हुआ है। रीति काल में क्या क्या विभाजन है? बद्ध रीति काव्य, दूसरा मुक्त रीति काव्य, तीसरा हिंदी की उर्दू शैली काव्य और चौथा है रीति उत्तर काव्य। यहाँ पर भक्ति काल का भी विभाजन हुआ है। भक्ति काल का विभाजन देखते हैं। निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य और सूफी काव्य, सगुण काव्य धारा में कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। ब्रज माधुरी सार ग्रंथ 1927 ईस्वी वियोगी हरि का है। हिंदी साहित्य विमर्श 1927 ईस्वी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी श्याम सुंदर दास की रचना। हिंदी के मुसलमान कवि 1926 ईस्वी गंगा प्रसाद सिंह विशारद का ग्रंथ है। सुकवि सरोज 1927 ईस्वी गौरी शंकर द्विवेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री का ग्रंथ है। हिंदी भाषा और साहित्य 1930 ईस्वी श्याम सुंदर दास का ग्रंथ है। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास 1930 से 31 ईस्वी हरिओद की रचना। यह ग्रंथ 1934 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी से प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी रामा शंकर शुक्ल रसाल की रचना। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी कृष्ण शंकर शुक्ल की रचना है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी डॉक्टर इंद्रनाथ मादन की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1850 से 1900 ईस्वी 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्णय की रचना है। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास ब्रजरत्न दास की रचना है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1900 से 1925 ईस्वी डॉक्टर कृष्णलाल का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 ईस्वी नंदलाल वाजपेयी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास ग्रंथ राजेंद्र प्रसाद सिंह की है। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी नंदलाल वाजपेयी की रचना है। हिंदी साहित्य का विकास और कानपुर 1957 ईस्वी नरेश चंद्र चतुर्वेदी की रचना है। हिंदी काव्य धारा 1945 ईस्वी राहुल संस्कृतियायन की रचना। आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी लक्ष्मी सागर वर्णय की रचना है। हिंदी साहित्य का 80 वर्ष 1954 ईस्वी शिवदान सिंह चौहान की रचना है। हिंदी का गद्य साहित्य 1955 ईस्वी रामचंद्र तिवारी की रचना है। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे की रचना है। साहित्य का इतिहास दर्शन 1959 से 60 ईस्वी नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी राम स्वरूप चतुर्वेदी का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य और उसकी प्रगति 1952 ईस्वी विजयेंद्र स्नातक तथा क्षमेंद्र सुमन की रचना है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी विजयेंद्र स्नातक की रचना है। हिंदी उपन्यास का इतिहास ग्रंथ गोपाल राय का है।
हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ सुमन राजे का है। हिंदी कहानी का इतिहास ग्रंथ गोपाल राय का है। कवि और काव्य ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का है। नवयुग का काव्य विमर्श ग्रंथ ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल का है। हिंदी कविता का विकास ग्रंथ आनंद कुमार का है। भाषा साहित्य और इतिहास का पुनर्पाठ ग्रंथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का है। हिंदी गीति काव्य ग्रंथ ओम प्रकाश अग्रवाल का है। आधुनिक काव्य धारा ग्रंथ डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल का है। हिंदी के कवि और काव्य ग्रंथ गणेश प्रसाद द्विवेदी का है। काव्य कला ग्रंथ गंगा प्रसाद पांडे का है। हिंदी के वर्तमान कवि और उनका काव्य ग्रंथ गिरिजा दत्त शुक्ल गिरीश का है। हिंदी कथा साहित्य और उनके विकास पर पाठकों की रुचि का प्रभाव 1965 ईस्वी डॉक्टर गोपाल राय का है। हिंदी दलित साहित्य का इतिहास ग्रंथ मोहनदास नेमिष राय का है। हिंदी नाटक का साहित्य का विकास ग्रंथ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी नाटक उद्भव और विकास ग्रंथ दशरथ ओझा का है। आधुनिक हिंदी नाटक ग्रंथ नागेंद्र का है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ 1938 ईस्वी बाबू गुलाब राय का है। हिंदी नाट्य विमर्श ग्रंथ गुलाब राय का है। हिंदी नाट्य साहित्य ग्रंथ ब्रज रत्न दास का है। आधुनिक हिंदी साहित्य ग्रंथ आगे संपादक है। नया हिंदी साहित्य ग्रंथ प्रकाश चंद्र गुप्त का है। युग और साहित्य ग्रंथ शांति प्रिय द्विवेदी का है। गद्य भारती ग्रंथ केशव प्रसाद मिश्र पद्म नारायण आचार्य का है। हिंदी साहित्य ग्रंथ पंडित धीरेन्द्र वर्मा का है। इतिहास और आलोचना ग्रंथ नामवर सिंह का है। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्ति ग्रंथ 1962 ईस्वी नामवर सिंह का है। साहित्य और इतिहास दृष्टि ग्रंथ मैनेजर पांडे का है। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 ईस्वी नीलाभ का ग्रंथ है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ 1971 ईस्वी मुक्तिबोध का है। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप ग्रंथ सुमन राजे का है। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां ग्रंथ शिव कुमार शर्मा की है। इसकी भूमिका गणपति चंद्र गुप्त ने लिखी है। रीति काव्य की भूमिका 1949 ईस्वी नागेंद्र का ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास ग्रंथ गुलाब राय का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद तथा राम कुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथों को प्रकरणों में भी बांटा है। नागरिक पंचानी सभा काशी ने हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास 17 भागों में प्रकाशित करने की योजना बनाई, जिसके 16 भाग प्रकाशित हुए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका की विषय वस्तु है। पहला, हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। दूसरा, हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास। तीसरा, संत मत। चौथा, भक्तों की परंपरा। पांचवा, योग मार्ग और संत मत। छठा, सगुण मतवाद। सातवां, मध्य युग के संतों का सामान्य विश्वास। आठवां, भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व। नौवां, रीति काव्य। 10वां, उपसंहार। परिशिष्ट। पहला, संस्कृत साहित्य का संक्षिप्त परिचय। दूसरा, महाभारत क्या है। तीसरा, रामायण और पुराण। चौथा, बौद्ध साहित्य। पांचवा, बौद्ध संस्कृत साहित्य। छठा, जैन साहित्य। सातवां, कवि प्रसिद्धियां। आठवां, स्त्री पुरुष।
द्विवेदी जी ने इस ग्रंथ में अध्याय 1 तथा 2 की विषय सूची का शीर्षक हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास दिया है बनाया, किंतु दोनों अध्याय के अंदर के विषय अलग अलग है। अध्याय 1 के आरंभ में द्विवेदी जी का कथन है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले हिंदी साहित्य बनना शुरू हुआ था। इन 1000 वर्षों में भारतवर्ष का हिंदी भाषी जन समुदाय क्या सोच समझ रहा था, इस बात की जानकारी एकमात्र साधन हिंदी साहित्य ही है। अध्याय 8 भक्ति काल के प्रमुख कवियों का व्यक्तित्व के अंतर्गत कबीर, नानक, सूर, नंददास, तुलसीदास, दद्दू, सुंदरदास, रज्जब को क्रमशः रखा गया है। अध्याय 2 के अंतर्गत इन्होंने अपभ्रंश कविता को प्रोत्साहित का प्रश्न राजा मुंज और भोज की अपभ्रंश कविता क्या है, अपभ्रंश लोक भाषा थी, आधुनिक भाषा में तत्सम शब्द कैसे आए, प्राचीन हिंदी कविता के 6 अंग इत्यादि विषय दिया। मित्रों, हिंदी साहित्य का भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय आज समाप्त हुआ। अगला वीडियो में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर आएंगे। वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।